क्या हमें इस जीवन में उधार लिए हुए पैसे अगले जन्म में चुकाने पड़ते हैं? तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिए और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। एक बार एक गांव में एक सेठ था। वो सब लोगों को पैसे देता था ब्याज पे, या ऐसे उधार भी देता था सबको। वो सबसे सिर्फ एक ही बात पूछता था कि वापस कब दोगे। तो कोई बोलता 12 महीने, कोई बोलता 6 महीने, कोई बोलता 1 साल, कोई बोलता अगले जन्म। तो ये बात एक चोर के कानों में पड़ी। उसको पता चला कि वहाँ एक सेठ जी है जो मतलब ना कोई जान ना कोई पहचान, फिर भी वो हमें पैसे दे देते हैं। तो वो वहां पर गया कि सेठ जी, मैं आपके इस शहर में रहता हूँ, तो मुझे 20,000 रुपए चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, ले जाओ, वापस कब दोगे? तो उन्होंने बोला कि अगले जन्म में। तो मुनीम जी गए, तो उन्होंने 20,000 रुपए निकाले। तो उसने देखा कि अलमारी में इतनी सारी गड्डियां रखी थी, पैसों की, लाखों करोड़ों रुपए थे। चोर तो था ही, मन बेईमान हो गया कि 20,000 से क्या होता है, मैं तो इनके पूरे पैसे अलमारी में हाथ साफ करूंगा। तो फिर वो 20,000 लेके चला गया और फिर उसने योजना बनाई कि इसमें शाम को आके सारे पैसे चोरी कर लूंगा। तो वो शाम को आया, तो वहां पे मतलब भैंस के जो चारागाह बने होते हैं, तो वहां पे आके छुप गया। और वो सोच रहा था कि जब भी ये बत्ती बंद होगी ना, तो मैं जाके चोरी करूंगा। तो वहां पे 3 भैंसें बंधी हुई थी। तो एक भैंस ने पूछा कि बहन, तू यहाँ पर कब आई? तो उसने कहा कि मैंने सेठ जी से ना 5,000 रुपए उधार लिए थे, तो मैं तो उनका कर्ज उतारने आई हूँ और मुझे यहाँ 2 साल हो गए। लेकिन मतलब जो चोर था उसमें एक ऐसी कला थी कि वो उसकी जानवरों की बातें सुन सकता था। तो दूसरी भैंस ने पूछा उसे कि बहन, तू कब आई? तो उसने बोला कि मैंने सेठ जी से 10,000 रुपए लिए थे और मैं यहाँ 5 साल से बंधी हुई हूँ। पता नहीं सेठ जी का कब कर्ज उतरेगा और कब मैं जाऊंगी। तो वो चोर फिर चौकन्ना हुआ। फिर दोनों ने उस तीसरी भैंस से पूछा कि बहन, तू कब से है यहाँ? तो उसने कहा कि बहन, मैंने सेठ जी से 40,000 रुपए लिए थे, मैं 20 सालों से यहाँ पर ही बंधी हुई हूँ। पता नहीं मेरा कर्ज कब उतरेगा और कब मैं आजाद होंगी। तो बाद में चोर को ये बातें सुनने के बाद में वो इतना मतलब हकलाया हुआ अपने घर गया रात को ही, और वो 20,000 रुपए लाकर मुंशी जी को जगाया कि मुंशी जी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये लो आपके पैसे। तो देखिए, किसी के भी पैसे हो, अगर हम अपने मन में मतलब लालच कर लेते हैं, किसी से उधार ब्याज पर लेते हैं कि मैं नहीं दूंगा उन पैसे से, मन में बेईमान निकल लेते हैं, लालच कर लेते हैं। तो देखिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। और मतलब जो चार्टेड है, अकाउंटेंट है, ये गलती कर सकते हैं। जो ऊपर वाला है ना, जो चित्रगुप्त, वो गलती कभी नहीं करता। वो हमारा ऐसा अकाउंट बनाता है कि हमें जैसे 10 रुपए 100 रुपए किसी के ले भी लिए, हमने रख भी लिए, तो पता नहीं कितना गुना करके हमें वापस चुकाना पड़ता है। तो हमें कभी भी किसी के पैसे नहीं रखने चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो पे अपनी राय लिखिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें। ठीक है जी, धन्यवाद।